नुकसान देखने को मिला। इस तूफान में एक शख्स की मौत भी हो गई थी। जानकारी के मुताबिक 3 नौजवान उधमपुर से कटरा की ओर एक कार में सवार होकर जा रहे थे। अचानक टिकरी कटरा रोड पर तेज हवाओं के चलते एक बड़ा पेड़ गाड़ी पर आ गिरा और इसके चलते ये तीनों लोग गाड़ी में दब गए और शदीद तौर पर जख्मी हो गए। इलाज के लिए नारायण हॉस्पिटल पहुंचाया गया। 3 जख्मियों में से इलाज के दौरान एक शख्स की मौत हुई। पुलिस के जरिए मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपनी सरकार के लिए साल 2030 तक जम्मू कश्मीर की ज़राअत पर मबनी मईशत को 1 लाख करोड़ तक ले जाने का हदफ रखा है। हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ स्कीमों की जायज़ा मीटिंग में वज़ीर आला ने कहा कि जदीद तकनीक का इस्तेमाल करने वाले किसान जम्मू कश्मीर में ज़राअत के शोबे में नया इनकलाब ला रहे हैं। वज़ीर आला ने HADP को किसानों की तहरीक करार देते हुए कहा, इसका असर अब गांव-गांव में देखा जा सकता है। और इस मौके पर सीएम ने प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए क्रेडिट स्कीम एडवाइजर ऐप, DPR जनरेटर टूल, किसान साथी आउटपुट ट्रैकिंग ऐप और JKCPIP डैशबोर्ड का भी इस्तेमाल करने को कहा। और इसके अलावा सीएम ने HADP इनसाइट के पहले एडिशन का इजरा भी किया। साथ ही 10,765 किसानों को कक्ष किसान सर्टिफिकेट भी दिए। वहीं वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने नौजवानों को रोज़गार से जोड़ने के लिए सभी महकमों को लेबर और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से कराए जाने वाले बेस लाइन सर्वे की बुनियाद पर पॉलिसी बनाने की हिदायत दी। मिशन युवा के तहत जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से जल्द ही नौजवानों को एम्पावर करने के लिए कई फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरू करने की कोशिश हो रही है और इसका सारा जोर एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट पर होगा। वज़ीर आला ने आला सतही मीटिंग में इस हवाले से चल रही तैयारियों का जायजा लेते हुए बेस लाइन सर्वे कराने के लिए लेबर डिपार्टमेंट की काफ़ी तारीफ की। मिशन युवा के तहत जम्मू कश्मीर में अपनी मुद्दतकार में 1.37 लाख नई यूनिट कायम कर 4.25 लाख नौजवानों को रोज़गार से जोड़ने का हदफ रखा गया है। वज़ीर आला ने कहा कि जम्मू कश्मीर की तरक्की की दास्तान अब युवा खुद लिखेंगे। उधर करगिल लद्दाख के एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे ऑल कुक और स्वीपर ने कैसेट टीवी के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। इस बीच उन्होंने कहा कि 2019 से हम एहतजाज कर रहे हैं, हमारी मांगें पूरी नहीं की जा रही है। हमारी सरकार से अपील है कि हमारे मुतालबात जल्दी पूरी किए जाएं। LG के पास भी गई थी, हम 3 लड़की गई थी, तो वहाँ से भी हमारे LG ने डायरेक्टर को बात बोल के दिया। तो अभी तक पता नहीं, हमको कुछ पता नहीं चला हमारे काम बन रहे या नहीं बन रहे। फिर उसके बाद हम 2019 से प्रोटेस्ट करके यहाँ तक आया। तो हमारी एक रुपया गवर्नमेंट को फ्री तो काम नहीं कर सकते हम लोग। अभी तक हम तब से काम फ्री तो करके 1 रुपये 33 पैसे को काम करके हम सुपर लोग काम करके यहाँ तक आया। इस वक्त मेरे साथ दौलत खान यहाँ पे मौजूद हैं जो प्रेसिडेंट हैं इनके। तो क्या कहना चाहेंगे दौलत साहब, लगभग 1000 से ऊपर जो एम्प्लॉय हैं, जो स्वीपर की बात करें या कुक्स की बात करें, जो कारगिल के अंदर यहाँ पे काम कर रहे हैं और स्पेशली डेली वेजेस को लेकर इस वक्त आज आपने यहाँ पे खास प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, क्या वजह रही कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको देनी पड़ी? कि हमारे जो यहाँ पर आने का मकसद यही था कि हम 20 दिनों से जो है स्कूल को स्ट्राइक पे रखकर जो है हम अपना काम चला रहे थे। अब जबकि अब हुकूमत ने हमें इस तरह से वादे किए कि जो इस हमारे इस कामों से बहुत बाहर थे। तो सबसे पहले हम जो है CO साहब के पास गए, तो CO साहब ने भी हमें यही कहा कि आपको बहुत जल्दी जो है हम आगे कामयाब बनाकर छोड़ेंगे। और फिर उसके बाद हमने CO साहब का कहने पर जो है हम कुछ दिन वेट किए। उसके बाद जो है हम डायरेक्टली एजुकेशन डायरेक्टर के पास गए। तो हमने डायरेक्टर साहब ने भी यही कहा कि डायरेक्टर साहब ने तो सीधा ही फैसला कर दिया कि आपको कर का कोई रोल ही नहीं है। मैं फिरोज खान, कैसेट टीवी के लिए करगिल लद्दाख से।
भद्रवाह जिले में हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने रोड टू इंटरनेशनल और जिला इंतजामिया की मदद से पहली बार लगाए गए मेगा सर्जिकल कैंप का इफ्तिताह किया। इस कैंप का इफ्तिताह एलजी मनोज सिन्हा ने किया था। वहीं इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह भी मौजूद थे। ये मेगा सर्जिकल कैंप पूरे एक हफ्ते तक जारी रहेगा। देश भर से सीनियर डॉक्टर्स इस कैंप में मौजूद हैं। वहीं कैंप में मुख्तलिफ किस्म की सर्जरी के लिए 750 से ज़्यादा मरीजों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराया है। आपको बता दें कि इसी तरीके से कैंप GMC डोडा जिला अस्पताल किश्तवाड़ में भी लगाए गए हैं। मरीजों को मुफ्त में बेहतर सर्विसेज फराहम की जा रही है। एलजी मनोज सिन्हा ने लोगों के बीच में खिताब किया और इस दौरान उन्होंने रोटरी क्लब ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर के हेल्थ डिपार्टमेंट की जॉइंट कोशिशों की सराहना की। इस टूरिस्ट सड़क और दीगर मुताल्लिक़ा मांगों पर भी बातचीत की गई। पूरी हिमायत का यकीन दिलाया गया और इस बीच में मुकामी लोग और मरीजों ने इस पहल के लिए एलजी और हेल्थ डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा किया। जो लोग डोडा में सर्जरी करवाना चाहते थे या जम्मू में सर्जरी करवाना चाहते थे प्राइवेट सेटअप में या गवर्नमेंट के सेटअप में, जहां उनको डेट्स 3-3, 4-4, 6-6 महीने की मिलती थी, तो उनका ये डोर स्टेप पे उनके डिजीज का रिड्रेसल हो रहा है यहाँ पे। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है रोटरी इंटरनेशनल क्लब ने कि इन लोगों की ये जो सर्जरीज के इश्यूज थे वो डोर स्टेप पे इनके सेटल हो रहे हैं। तो यहाँ की गरीब आवाम के लिए बहुत बड़ा एक मैं कहता हूँ कि उनके गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो हम बहुत खुश हैं कि आज जो फ्री में हमारा यहाँ पे इलाज हो रहा है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। खास करके जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट और आप लोग मीडिया लोग, मतलब उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। सर फिर तो हमें या जम्मू या चंडीगढ़, श्रीनगर वगैरह मतलब कहीं भी जाना पड़ता था, तो हम ज़्यादातर गरीब इलाके से आते हैं तो हम अफोर्ड नहीं कर पाते। आमतौर पे हमारे मुआशरे, हमारे मुल्क और हमारे शहर, ख़ास तौर पे हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे आसपास जिस चीज़ की इमरजेंसी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो है हॉस्पिटल। और जम्मू कश्मीर के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इस तरह की सहूलतें नहीं हैं। ख़ास तौर पे पहाड़ी एरियाज़ में रहने वाली आबादी को दूर दराज उन्हें जाना पड़ता है। जम्मू या फिर श्रीनगर में GMC जितनी भी है वहाँ पर उनको इलाज कराना पड़ता है और हर मरज़ के हिसाब से हर हॉस्पिटल में वो सहूलतें होती भी नहीं हैं। भद्रवाह ज़िले में हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने रोटरी इंटरनेशनल ज़िला इंतजामिया की मदद से पहली बार लगाए गए मेगा सर्जिकल कैंप का इफ्तिताह किया है, एहतमाम किया है। इस कैंप का एहतमाम एलजी मनोज सिन्हा ने खुद ही किया, यानी कि ये सर्जिकल कैंप है जहां पे लोगों को बेहतर और कम पैसे में उनका इलाज होगा, उनकी सर्जरी होगी। डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह थे यहाँ पे। ये मेगा सर्जिकल कैंप पूरे एक हफ्ते तक जारी रहेगा और जो लोग इस इलाके के यानी भद्रवाह के लोग हैं वो आराम से यहाँ पे अपनी सर्जिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वो यहाँ पे अपना इलाज करा सकते हैं। देश भर से सीनियर डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। कैंप में मुख्तलिफ किस्म की सर्जरी हो सकती है। 750 से ज़्यादा मरीज़ यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और इसी तरह के कैंप GMC डोडा में, ज़िला अस्पताल किश्तवाड़ में, आसपास के इलाकों में लगाए गए हैं। मरीजों को मुफ्त में बेहतर सर्विसेज फराहम कराई जा रही है। एलजी मनोज सिन्हा ने लोगों के बीच में खिताब किया। खिताब के दौरान उन्होंने रोटरी क्लब ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर के हेल्थ डिपार्टमेंट की जॉइंट कोशिशों की सराहना की। टूरिस्ट सड़क, दीगर मुताल्लिक़ा मांगों पर भी बातचीत हुई। पूरी हिमायत का यकीन दिलाया गया और इस बीच में मुकामी लोग और मरीजों ने इस पहल के लिए एलजी और हेल्थ डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा किया। दरअसल आप ये सोचिए कि किश्तवाड़, डोडा और भद्रवाह ये पूरे के पूरे आसपास के इलाके हैं और यहाँ पे तिब्बी सहूलतें बहुत ज़्यादा हाईटेक वाली नहीं है। अगर किसी को इलाज या फिर अपने ऑपरेशंस करवाने हैं किसी भी तरह के, तो उन्हें बाहर किसी भी जगह, चाहे वो जम्मू या फिर श्रीनगर का रुख करना पड़ता है, वहाँ पे उन्हें वो मशीनरी मिल पाती है। लेकिन अब रोटरी क्लब ऑफ इंडिया और उसके साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट की मदद और उनकी कोशिशों से ये एक हफ्ते का मेगा सर्जिकल कैंप लगाया गया है, जिसमें एक हफ्ते तक ये सर्जिकल कैंप लगेगा। 700 से ज़्यादा लोगों ने इस कैंप में अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, जिनका इसी बीच में ऑपरेशंस होंगे या जो भी उनके इलाज हैं वो होंगे, प्रॉब्लम्स दूर की जाएंगी और बाकी लोग भी यहाँ पे इन तमाम तर सर्जिकल कैंप का फ़ायदा उठा सकते हैं। आम लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, उनके पैसे की बचत, दूर जाने की मार से बचत और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को कहीं और भाग दौड़ या फिर किसी भी तरह की फ्रस्ट्रेशन से नहीं गुजरना पड़ेगा और हज़ारों लाखों रुपए जो खर्च कर देते हैं उन्हें यहाँ पे नहीं खर्च करना पड़ेगा।
गुज़िश्ता रणजी सीज़न में शानदार मुजाहरे के बाद जम्मू कश्मीर में क्रिकेट की क्रेज़ और भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। रणजी टीम में खिलाड़ियों की कारकर्दगी से साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स भी काफ़ी मुतासिर दिखाई दिए। इनमें इरफान पठान और परवीन कुमार जैसे साबिक क्रिकेटर्स भी शामिल हैं। लोकल टैलेंट को चैलेंज करने के लिए आइंदा सितंबर में IPL के तर्ज पर पहली एपिक विक्ट्री क्रिकेट लीग शुरू होने जा रही है। इसका अफ्ताह श्रीनगर में होगा और इस लीग की खास बात यह होगी कि टीम में साबिक इंटरनेशनल और रणजी क्रिकेटर्स के साथ ही जम्मू कश्मीर के नौजवान खिलाड़ियों को भी अपनी सलाहियत दिखाने का मौका मिलेगा। लोकल खिलाड़ियों के सिलेक्शन के लिए 15 जून से 31 जून तक जुलाई तक जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश समेत दीगर सूबों के 20 अलग अलग शहरों में ट्रायल होंगे। ये ट्रायल इरफान पठान, परवीन कुमार की मौजूदगी में होंगे। लीग में 200 खिलाड़ियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है और ट्रायल्स के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल भी इसी हफ्ते यानी कि आने वाले इस हफ्ते में शुरू हो जाएगा। लीग में पोर्टल पर जाकर के खिलाड़ी ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बता दें कि लीग को प्रमोट कर रहे इरफान पठान इससे कबल जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के साथ पहले भी काम कर चुके हैं। इरफान पठान ने क्रिकेट शायकीन से लीग की कामयाबी बनाने के साथ साथ नौजवानों और साबिक क्रिकेटर्स से इन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की अपील की है। इस लीग में 17 से 29 साल की उम्र तक की क्रिकेटर्स हिस्सा ले सकते हैं। पहला ट्रायल 15 जून को श्रीनगर में जबकि 31 जुलाई को उत्तर प्रदेश के बड़ौत में होगा। लीग के मुताबिक इसे OTT प्लेटफॉर्म पर कश्मीरी और डोगरी समेत 7 जुबानों में बराह रास्त नश्र किया जाएगा। ABCL ये जो लीग है उसको लॉन्च करने आए कि यहाँ पे 15 जून से ट्रायल्स होंगे, वो 31 जुलाई तक चलेंगे। कश्मीर में ट्रायल्स होंगे बच्चों के लिए, जो लड़कों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती उनके लिए ट्रायल्स होंगे और फिर यूपी और बाकी मुल्क के शहर है वहाँ पे भी, पंजाब में भी ट्रायल्स होंगे और वहाँ से लड़कों को सिलेक्ट किया जाएगा और ये मिक्स होगा जहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स, डोमेस्टिक प्लेयर्स और पुराने जो प्लेयर्स हैं और काफी यंग प्लेयर्स जो एमेच्योर क्रिकेटर्स कहा जाता है जिन्हें इनएक्सपीरियंस क्रिकेटर्स, उनके साथ मिलकर टीम बनाई जाएगी और 11 का जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें भी ये मिक्स होगा। ऐसा एक कॉन्सेप्ट मैं पिछले साल खेला था जहाँ पे बहुत मजा आया था मुझे, क्योंकि यंग लड़कों के साथ खेलना जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है ज्यादा क्रिकेट खेलने का, उनके साथ खेलने में, उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने में बड़ा मजा आता है। आई थिंक इट्स अ वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट टू दैट। और 15 साल की कम उम्र में फरहान फारूक ने अपने एक्सेप्शनल कैलीग्राफी स्किल से आर्ट की दुनिया में नाम कमाया है। 5वीं क्लास से शुरू किए गए जुनून के साथ फरहान ने एक टैलेंटेड कैलीग्राफी आर्टिस्ट बनने के लिए अपने स्किल को निखारा। फरहान की कड़ी मेहनत और डेडिकेशन ने उन्हें कई अवार्ड भी दिलवाए, जिसमें दिल्ली में नेशनल यूथ फेस्टिवल कंपटीशन में रनर अप के तौर पर उन्हें जाना गया। उन्होंने 2 नेशनल अवार्ड और 2 स्टेट अवार्ड भी जीते, 8 डिस्ट्रिक्ट अवार्ड भी अपने नाम किए। सहाफियों से बातचीत के दौरान फरहाना ने अपने सफर के बारे में बताया। ये आर्ट जर्नी मेरी है, ये स्टार्ट हुई थी 5th में। तो 5th में आई वाज हैविंग नो आइडिया अबाउट आर्ट। सो बेसिकली जब मेरी मैम थी उन्होंने मुझे कंपटीशन के लिए लिया था तो वहाँ मुझे 3rd पोजीशन आई थी। तब से आज तक मैं जब मैंने देखा मेरी कैपेबिलिटीज़ है इसमें, मेरा वो नेचर है कि मैं आर्ट कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज़ है, तो तब से मैंने ये आर्ट शुरू की है और तब से मैं आर्ट कर रहा हूँ। घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा है क्योंकि दिस इज़ नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन, बिकॉज ये हर कोई नहीं कर सकता है। और एज अ यंग आर्टिस्ट मैं अभी 15 ईयर्स ओल्ड हूँ, मे बी आई माइट बी द फर्स्ट रियलिज्म में जो करता है आर्ट, यंगेस्ट आर्टिस्ट फ्रॉम कश्मीर जो रियलिज्म में आर्ट करता हो। एंड दैट्स आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माई पेरेंट्स हु सपोर्टेड मी फॉर दिस। उधर बीती रात को आई आंधी तूफान से संबा जिले के सुमब इलाके के गांव जलापुर में कच्चा मकान गिर गया था और इसमें 2 मवेशियों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक एक खातून अपने 3 बच्चों और मवेशियों के साथ कच्चे मकान में रहती है। अपनी मायूसी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें PM आवास योजना का फ़ायदा नहीं मिला है अब तक। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि मरकज़ी सरकार मकान योजना के तहत उन्हें पक्का मकान दे और अपने बच्चों को वो खुशहाली से इसमें रख सकें। मेरा नाम लहर चंद है, मैं जलापुर सिंबलना का रहने वाला हूँ। तो बीती रात जो तूफान आया 8 बजे तूफान आया, तूफान इतना ज़बरदस्त था कि इन लोगों का जो ज्योति देवी है
तो इसका मकान कच्चा मकान था, ये उड़ गया, उड़ करके मवेशियों के ऊपर पड़ा और मवेशी मर गए, इनके बकरी है वो मर गई है, गाय है वो भी मर गई है, एक छोटा सा बछड़ा था, उसका छोटा बच्चा है वो बच गया। वो सुबह देखा हमने, तो वो सुबह बीच से जो दीवारें थी टूटी हुई, तो तूफान से ही टूटी हुई, तो उसके बीच से निकाला तो वो जिंदा बच गया। रात को तूफान आया था, हम इस कुल्ले में रहते थे, हमने एक गाय रखी थी, उसकी भी डेथ हो चुकी है तूफान से, और एक बकरी रखी थी, उसकी भी डेथ हो चुकी है। बच्चों को लेकर मसला, इस कुल्ली से निकले हम, बच्चों को लेकर पड़ोसी के घर छोड़े बच्चे, फिर वापस आए, गाय को देखा, गाय की भी डेथ हो चुकी थी और बकरी की भी डेथ हो चुकी थी। हमारा बहुत नुकसान हुआ, आप देख सकते हैं मौके पे, हमारा कमाने वाला भी कोई नहीं है सर। हमारे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, 3 बच्चे हैं, एक लड़का है वो भी छोटा है, 12 साल का लड़का, 2 लड़कियां हैं हमारे यहाँ, और कमाने वाला कोई भी नहीं है हमारे इधर। सरकार का कोई भी नहीं है, हमारा अधिकारी कोई भी नहीं आया रात का, कोई भी नहीं आया हमारे इधर। अभी 11 बज गया है, कोई भी नहीं पहुंचा अभी तक। हम यही मांग करते हैं सरकार से, हमें भी कोई सरकारी मकान वगैरह कुछ दी जाए, ये हालत दोबारा किसी के साथ ना हो। पहले आपने इसको लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सरकारी अधिकारियों से मिले थे? बहुत बार मिले, लेकिन कोई काम करता ही नहीं है। शोपियां के रुकन असम्बली शब्बीर अहमद कुले ने आज थियत्रगाम और कंजियोलार ब्लॉक में मीटिंग में कर इलाके में चल रहे तरक्याती मंसूबों की पेशरफ का जायजा लिया। सर्किट हाउस में मुनक़दा इस मीटिंग में BDO और सेक्टर ऑफिसर के अलावा दोनों ब्लॉक के मुकामी लोग शामिल हुए थे। मीटिंग के दौरान सड़कों की तामीर हाल, तालीम और वाटर सप्लाई के हवाले से चल रहे कामकाज की तफसीलात मालूम की। मुकामी रुकन असम्बली ने सभी प्रोजेक्ट को तय वक्त के अंदर पूरा करने की हिदायत दी। मुकामी लोगों की शिकायत पर MLA वाटर बॉडीज़ के आसपास गैर कानूनी कब्जे पर तशवीश का इजहार किया गया। इन्हें फौरी तौर पर दूर करने और हटाने का हुक्म मिला। ऑन ग्राउंड जाएंगे, जो ग्राम सभा है उसमें पूरी तरह से लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो हम जाएंगे पूरी तरह से, हम उसको देख के जो लोगों की जो डिमांड होगी वही करेंगे। जो पहले भी उन्होंने किया है, अगर हम टाउन की बात करेंगे, उन लोगों ने यहाँ जो टाउन को किस तरह बेचा है पिछले 20 साल से, इन्होंने दुकानें बेच दी है, उन्होंने दुकानें ली है, उन्होंने जो सड़कें हैं उन पे एनकरेज किया है, जो हमारा जो नदी नाले हैं उन पे कंस्ट्रक्शन की है, तो उनको तो ये छोड़ना पड़ेगा। ये पुरानी जो 20 साल पहले की जो हुकूमतें थी वो आज थोड़ी चलेंगी।